दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। फिर से हम पहुंच गए हैं देवनगरी बाबा धाम। यहाँ बाबा धाम में सावनी मेला लगता है और लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। लाखों की संख्या में डेली लोग यहाँ आते हैं और जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांग के मनोकामना पूरी होती है। लोगों के सामने ये शिवलिंग है यहाँ पर, और ये शिवलिंग की बहुत रोचक कहानी है जो मैं आपको जितनी जानता हूँ उतना सुनाने का कोशिश करूँगा। और ये मंदिर का निर्माण स्वयं श्री विश्वकर्मा जी के हाथों से किया गया है। और यहाँ पे हृदय लिंग भी यहाँ कहा जाता है, क्योंकि माता सती का हृदय यहाँ गिरा था। और शंकर भगवान, ये सामने देख रहे हैं विश्वकर्मा जी का अधूरा मंदिर है। इस मंदिर का भी कुछ कहानी है जो बताएंगे अभी आपको। और ये कहानी रावण से जुड़ी हुई है। रावण महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रावण ने महादेव की घोर तपस्या की, लेकिन महादेव उनसे प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने 10 सर, उनका 10 सर था रावण का, उन्होंने एक एक करके अपना सर काटना शुरू कर दिया कि महादेव प्रसन्न हो जाए और उनके सामने आए। उन्होंने एक एक करके 9 सर काट दिया। जैसे ही 10वां सर काटने लगे, महादेव उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, बोलो रावण, तुम्हें क्या चाहिए। तब रावण ने बोला कि महादेव, मुझे आपको वहाँ लेके चल, मेरे साथ लंका चले। महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने मनोकामना लिंग उनके हाथ में दिया और एक शर्त रखी कि रावण, अगर ये तुम अपने हाथ में लेके जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ भी इसको धरती पे रखे तो फिर ये उठेगा नहीं, वहीं रह जाएगा और कभी भी तुम इसे लेके नहीं जा सकते हो। फिर रावण बहुत घमंडी था ही, ताकत पे उनको बहुत ज़्यादा घमंड था और वो बोला कि ठीक है। उन्होंने शर्त मान ली और वहाँ से लेके अपने वायुयान से जाने लगे। तो अचानक से सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सब पहुँचे दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान से बताया कि रावण शिवलिंग लेके लंका जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने सभी देवी देवताओं को बोले, आप लोग निश्चिंत रहे और आप सबको जाएं, जो होगा सब मैं देख लूँगा। उन्होंने गंगा माँ को बोला कि आप रावण के पेट में समा जाओ, और गंगा माँ के उनके पेट में, रावण के पेट में समाते ही रावण को लघु शंका लगी। तब रावण को वायुयान से उतर के शिवलिंग लेके धरती पे आना पड़ा। जैसे ही वहाँ वायुयान से नीचे उतरते हैं, वहीं पे विष्णु भगवान एक चरवाहे के रूप में नीचे खड़े थे, वेश बदल के। तो विष्णु भगवान वहाँ थे और रावण ने फिर उस चरवाहे को बोला कि 2 मिनट के लिए शिवलिंग पकड़ो, मुझे लघु शंका लग रही है, मैं लघु शंका करके तुरंत फिर ये शिवलिंग तुमसे ले लूँगा। वह शिवलिंग विष्णु भगवान को हाथ में दे दिए और वो लघु शंका करने लगा। जब लघु शंका उनका रुकने के नाम नहीं ले रहा था, तो उनसा करते करते वहाँ पे एक कुंड निर्माण हो गया। तब विष्णु भगवान ने उस शिवलिंग को ले जाके जहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था, वहीं पर उन शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तब रावण उधर से आया, शिवलिंग को उठा रहा, तब तो उठने का नाम नहीं ले रहे। रावण के लाख कोशिश के बाद भी जब शिवलिंग नहीं उठा, तो रावण क्रोध में आके शिवलिंग के ऊपर एक लात मारा और अंगूठे से दबा के वहाँ से चले गए। जाने के बाद सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए और बोले कि अब तो यहाँ शिवलिंग है, तो अब यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो ये काम किया जाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। तब फिर सब कोई मिल के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान को बोला कि महाराज, यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए, शिवलिंग अब यहीं है तो यहीं मंदिर बनना चाहिए, यहीं पूजा पाठ होगा। तब सभी देवी देवताओं ने मिलके विश्वकर्मा जी को बोला कि विश्वकर्मा जी, आप यहाँ पे मंदिर का निर्माण करें और ये मंदिर सूर्य उदय से पहले ही बन जाना चाहिए। एक दिन में ही ये मंदिर को बनाने का कार्य पूरा विश्वकर्मा जी को दिया गया। विश्वकर्मा जी ने रातों रात सारा मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन विश्वकर्मा जी के मन में भी एक छल होने लगा। उनके मन में छल ऐसा हुआ, वो चाहते थे कि शंकर भगवान से भी ज़्यादा बड़ा मेरा मंदिर हो। जब वो काम कर रहे थे, शंकर भगवान का मंदिर बन गया, पार्वती जी का मंदिर बन गया और सभी मंदिर जो है सारे मंदिर बन चुके। तब लास्ट में वो सोचे कि हम अपना मंदिर सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर बनाएंगे। जो सब देवी देवता ये देख रहे थे कि विश्वकर्मा जी कर क्या रहे हैं ये। जब सभी देवी देवताओं ने देखा, विष्णु जी को फिर बताया गया कि महाराज ये देखिए, विश्वकर्मा जी शिव जी से भी बड़ा मंदिर अपना बनाने के चक्कर में हैं। तब
विष्णु भगवान ने ऐसा किया कि उनके मंदिर आधा ही बना और शुरुआत हो गई, उनका मंदिर अधूरा ही रह गया। और आज भी वो मंदिर अधूरा है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो देखेंगे सारे मंदिर के ऊपर आपको गुंबद दिखेगा और विश्वकर्मा जी के मंदिर में आपको ऊपर में गुंबद नहीं दिखेगा, वैसे के वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह कर दिया। और इस मंदिर का नाम बैजनाथ धाम क्यों पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। एक बैजू नाम का चरवाहा हुआ करता था। जब शिवलिंग वहाँ ज़मीन में स्थापित करके विष्णु भगवान चले गए तो फिर उधर से जब रावण आता है तो विष्णु भगवान शिवलिंग को उठाने का बहुत कोशिश करता है। जब शिवलिंग नहीं उठता है तो क्रोध में आके रावण उसके ऊपर एक लात मारता है और अंगूठे से दबा के चला जाता है। और ये सारा चीज़ बैजू वहाँ से छिप के देख रहे थे। जैसे कि उसको लगा कि इसी तरह से पूजा किया जाता है शिवलिंग का, तो वो डेली क्या करता था कि रोज़ उठता था और उस पर 4 लाठी शिवलिंग पे मारता था और अंगूठे से दबा के जाता था, तभी वो खाना पीना खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो खाना खा रहा था, खाना खाते हुए अचानक से उसे याद पड़ा कि अरे आज तो मैं उठ के शिवलिंग पे 4 लाठी मारा नहीं, पूजा तो नहीं किया मैं। तो दौड़ के वो खाना छोड़ के चला गया, जाके शिवलिंग पे 4 लाठी मारा और अंगूठे से दबाया। उतने में ही शिवलिंग वहाँ पे शंकर भगवान खुद प्रकट हुए, बोला कि मैं तुम्हारी इस पूजा से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस भक्ति से, और आज के बाद से इस मंदिर में बैजू के तुम्हारे नाम के साथ ही मेरा नाम यहाँ पे लिया जाएगा। और इसी तब से ही इसका नाम बैजनाथ धाम हुआ। दोस्तों बस यही कुछ कहानी है। अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जितनी जानकारी थी उतनी बताया हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ आए कैसे जाए। सावन महीने में यहाँ पे ज़्यादातर लोग सुल्तानगंज से जल उठा के आते हैं। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। 2 दिन का पैदल यात्रा होता है जिसमें हर भक्त अपने भक्ति के हिसाब से आते हैं। यहाँ पर कुछ कांवर लेके आते हैं, कुछ दौड़ते हुए आते हैं जल लेके, संकल्प कराते हैं सुल्तानगंज में और जल लेके यहाँ आते हैं। और कुछ लोग लेटते हुए भी यहाँ आते हैं, जो जिनको महीनों लग जाता है यहाँ आने में। और जो दौड़ के आते हैं वो यही 16 घंटे या 18 घंटे में 105 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ मंदिर में आके जल अर्पण करते हैं। इस 105 किलो की यात्रा में ज़्यादातर लोगों के आप देखेंगे पैर जख्मी हो जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, चल नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से चलते हुए आते हैं। ये शक्ति है भगवान का जो पार लगता है, हर किसी को पार लगाते थे, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हर कोई यहाँ चल आते हैं। भगवान का आस्था है जो हर पार आते हैं लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट यहाँ आते हैं। जैसे आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी दिल्ली से या हावड़ा से आप ट्रेन से यहाँ आ सकते हैं या फ़्लाइट से भी आप देवघर आ सकते हैं। ट्रेन से आते हैं तो आपको जसीडीह उतरना पड़ता है, वहाँ से आपको ऑटो से अगर आते हैं तो 20 रुपये लेता है, आपको देवघर टावर पे आपको छोड़ देता है। वहाँ से आप पैदल मंदिर में आ सकते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करती है। यहाँ 12 मास ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय यहाँ पूजा होता है। रात्रि 12 बजे तक यहाँ जल चढ़ता है। और किसी भी सीज़न में आइए, कभी भी आप आइए, आपको यहाँ भीड़ मिलेगा ही मिलेगा। पर डे कम से कम महीना भी आप आते हैं तो 40-50 हज़ार लोग यहाँ आते हैं पर डे। और सावन महीने में तो ऐसा होता है कि एक लाख 2 लाख यात्री यहाँ आते हैं और यहाँ भगवान का जल अर्पण करके दर्शन करके जाते हैं। बस एक चीज़ आपको आम दिखेगा, इतनी थकान, इतने कष्ट के बाद भी किसी के चेहरे पे एक शिकस्त आपको नहीं दिखेगी। ये जो भीड़ देख रहे हैं, एक एक जगह पे आपको 10-10 हज़ार लोग को लाइन लगाया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है सावन महीने में या 10 किलो 15 किलोमीटर दूरी तक लाइन लगता है, 1.5 लाख 2-2 लाख लोगों का लाइन लगता है। और फिर भी लोग हंसते खेलते जयकारा लगाते हुए आते हैं
मंदिर में और शिवलिंग पे जल दे के अपनी मनोकामना मांग के और चले जाते हैं। और फिर अगले साल आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ जितने आने वाले आप देख रहे हैं, जितने भी ये भक्त हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार आ रहे हैं, बहुत हर बार आते हैं, ये हर साल आते हैं। जितना भी कष्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, बस श्रद्धा है भगवान का, और आते हैं यहाँ जल अभिषेक करके अपना मनोकामना मांग के चले जाते हैं। बस अब यही ख़त्म करते हैं। हमने शंकर भगवान को भी जल चढ़ा दिया और पार्वती माँ को भी। अब यहाँ आरती करते हैं और थोड़ी देर के विश्राम के बाद जाएंगे वासुकी नाथ धाम, वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। अगर जो जानकारी होगा कुछ तो वहाँ के भी बताएंगे। तो ठीक है, अब रखते हैं, आप लोग देखें, और कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भी। थैंक यू।